के समय सब कहते हैं कि पुल बनवा देंगे, वोट बटोरने के लिए केवल नेता लोग आते हैं, बाकी कोई पुल बनवाने के विषय में सब विरोध करते हैं। लंबे अरसे से एक अदद कछुआ पुल के लिए जूझ रहे करीब 2 दर्जन गांव के बाशिंदों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी पीड़ा को लेकर वो कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी लिखा पढ़ी या भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें भरोसे का घूंट पिलाकर विदा कर दिया जाता है। सिस्टम शासन में उच्च पदों पर बैठे माननीयों की सार्वजनिक घोषणाओं के साथ भी कैसा सलूक करता है। सीतापुर जिले में सदर और मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला और खैराबाद मचरेटा के बीच सरायन नदी पर स्थित हुसैनपुर घाट इसकी जीती जागती मिसाल है। हजारों नागरिकों का रोज इम्तिहान लेने वाले इस घाट पर आजादी के बाद से अब तक पुल नहीं बन सका है। ग्रामीण लगातार अपना दुख दर्द अलग अलग तरीकों से बयां करते चले आ रहे हैं। हर बार उन्हें आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन पुल आज तक नहीं मिल सका है। अपने तरीके से हर साल टूट जाने वाला बांस का पुल बनाकर नदी पार करना इनकी मजबूरी बनी हुई है। आए दिन लोग पुल से गिरकर जख्मी होते रहते हैं। यही नहीं, पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत का दावा भी किया जाता है। अब इसे ये दर्द झेल रहे ग्रामीणों का दुर्भाग्य न कहें तो क्या कहें कि योगी सरकार में प्रभावशाली माने जाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की घोषणा भी अभी तक हुसैनपुर घाट पर पड़ी अमली जामा पहनने की राह देख रही है। अपने पूर्व कार्यकाल में लोक निर्माण मंत्री का कार्यभार संभाल रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 21 अगस्त 2021 को सीतापुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। हुसैनपुर घाट की समस्या सामने आने पर उन्होंने वहीं पर मंच पर सार्वजनिक रूप से इस पुल की निर्माण की घोषणा कर दी थी, जिसे मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए सौभाग्य के समान बताया था। आइए आप भी सुनिए तब मंच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था। हुसैनपुर घाट में अभी दे दिए हैं, मैं यहाँ मुख्य अभियंता है, नोट कर ले। हुसैनपुर घाट पे आपने पैंटून पुल की मांग की है, इसकी अभी घोषणा कर रहा हूँ, तत्काल तैयारी करिए, उसको मना कर। घोषणा के अनुरूप लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर पैंटून अर्थात कछुआ पुल के लिए 80,10,000 रुपए स्वीकृत कर दिए थे, जिसके बाद कछुआ पुल बनने से संबंधित कुछ सामान भी मौके पर पहुंचा दिया गया था। तब ग्रामीणों को आस बंधी थी कि अब उनके दिन बहुरने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई, बीमारों की दवाई, मजदूरों का रोजगार सहित अन्य तमाम समस्याएं या काम आसान हो जाएंगी। लेकिन जो जो सरायन नदी में पानी बहता रहा, उसी तरह से उनके अरमान भी पानी में बहते चले गए। लंबा अरसा बीतने के बाद भी जब नदी किनारे पड़े कछुए मुंह चिढ़ाते दिखे तो ग्रामीणों के सब्र का बांध सीमाएं लागने की ओर बढ़ चला। अपनी जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी के नेतृत्व में सोमवार को तमाम ग्रामीण एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए और डीएम से मिलकर ही जाने की बात पर अड़ गए। ग्रामीणों ने आर पार के लहजे में ऐलान किया कि अगर 2 हफ्ते में कछुआ पुल नहीं बना तो सैकड़ों लोग पदयात्रा करके लखनऊ में राजभवन का घेराव करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी ने आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से अपना गम और गुस्सा किस तरह बयान किया। सीतापुर जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर हुसैनपुर घाट का पुल जिसे बनवाए जाने को लेकर ग्रामीण लगातार तमाम अनशन कर रहे हैं। जिला अधिकारी तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और फिर भी पुल बनने का नाम नहीं ले रहा है।
और जुगाड़ का ये पुल है जिस पर बांस का पुल ये बनाया जाता है और जिससे आसपास के कई गांवों के लोग इधर से उधर पार होते हैं। इस बीच कुछ लोग गिरकर घायल भी हो जा रहे हैं और किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले की अगर बात करें तो जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने यहाँ पर पुल बनवाए जाने की घोषणा की थी। वो सिर्फ घोषणा मात्र ही रह गई। ग्रामीण इंतज़ार करते रह गए और वो पुल आज तक नहीं बना। आई इंडिया की टीम भी वहाँ मौके पर पहुँची थी जब लोग अनशन कर रहे थे और उस पुल की जो है हालत को भी दिखाया था कि किस तरीके से लोग इस पर पार करते हैं। अब एक बार फिर से जिला पंचायत के सदस्य हैं सुनीता, जिनके नेतृत्व में ये ग्रामीण आज जिला अधिकारी से गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इन्हीं से जानेंगे पहले कि अब आप पहले भी जिलाधिकारी तक बात पहुंची है, आज आप क्या कहेंगी जिलाधिकारी से? हम जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देंगे कि अगर 2 हफ्ते का अगर समय मतलब दिया जा रहा है कि पुल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द वहाँ पे कार्रवाई मतलब शुरू किया जाए, पुल का निर्माण शुरू किया जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं और वहाँ पे बहुत सारी समस्या है कि स्कूल की समस्या है प्लस रोजगार की समस्या है, लेकिन अधिकारी कोई सुन नहीं रहे। अधिकारी कह रहे शासन में पड़ा है। शासन में तो हमको लग रहा 2-3 हज़ार यहाँ के ज़िले के एस्टीमेट गए होंगे, अभी तक नहीं पास हुए। जब तक आप लगोगे नहीं और इसको कराओगे नहीं, जबकि हो गया 82 लाख का, कुछ लगभग 80-82 लाख का बजट पास हो गया ये कहा जा रहा है, तो ज़्यादा बजट भी नहीं है, आप उसको करा दीजिए और हम लोग की समस्या दूर हो जाए। क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के कारण हमको भी दिक्कत है, जब हमारी जनता परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ। और देखिए दादा जा रहे थे, उनका साइकिल से गिर गए, उसमें हाथ टूट गया उनका, तो यही सारी समस्याएं हैं। अभी बीच में बाढ़ आई थी तो काफ़ी लोग उसमें घायल हो गए थे। तो इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि कार्य जल्द से जल्द अधिकारी को माध्यम से उसको निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। बिल्कुल। तो देखिए जो पुल है उस पर लोग गिर करके घायल हो रहे हैं। ये बाबा हैं, इनसे जानकारी करते हैं। आपका नाम क्या है? रामाश्री। कैसे चोट लग गई है? साहब गिर पड़े हुए घाट पर गिर पड़े। वो खैराबाद से आ रहे दवा ले और चले पैदल रहा, लोग जो रहे खलार जो रहा है उसी में गिर पड़े, हाथ टूट गया। तो क्या होना चाहिए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग साहब पुल बने। अब जब कछुआ तक साहब आ गए तो अब अच्छे दिन हो गए साहब, बन जाए। अब यात्रा, अब लड़के पढ़े लिखे जाए तो उनको तकलीफ, बूढ़े आदमी की तकलीफ, आम जनता के लिए तकलीफ है साहब। कोई एक लिए नहीं तकलीफ, सबका तकलीफ। वो बन जाए तो बहुत अच्छा है। बच्चे स्कूल जाते गिर जाते हैं साहब। देखिए हुसैनपुर घाट का जो पुल है, जो जुगाड़ का पुल है, यानी बांस का पुल बनता है हर साल, और जब बाढ़ आती है तो उसे हटाना पड़ता है। तो वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ने जाएं, कैसे ये खेती किसानी करें। और ख़ास बात ये है वो पुल अगर बन जाता है तो जिला मुख्यालय की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने एक घोषणा की थी, सीतापुर के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा था कि ये पुल इसी समय घोषणा करता हूँ कि ये पुल बन जाएगा। तब से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार उन्हीं की है, फिर भी पुल नहीं बना है। आपको बता दें कि जो पुल है एक इलाका सदर विधानसभा क्षेत्र में आता है तो दूसरा इलाका मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इसी हिसाब से लोकसभा का भी क्षेत्र बटा हुआ है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के इलाकों में बना यह पुल, यहाँ के लोग जो है हर बार सिर्फ आश्वासन पाकर ही ये लोग हट जाते हैं अपने आंदोलन से और पुल फिर भी नहीं बनता है। क्या कहना चाहेंगी माता जी? हम चाह रहे हैं साहब पुल बन जाए, हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, बहुत गरीब दुखिया तौनों पड़े हैं। 10-50 गांव क्या नुकसान हो रहा है, ना कोई रोजी रोजगारी करे तो जाते जाते शाम हो जाते हैं, सीतापुर आवे कहीं यहाँ पर है किसी को। तो हमका पुल चाहे कछुआ वाला बन जाए तब तक लिए तो कुछ हमारे पंचन का राहत हो जाए। सब लोग बहुत परेशानी है, नुकसान बहुत, बच्चे 1-2 डूब चुके हैं लकड़ी के पुलते गिर गए। आज 10 साल तेने सब कह रहे हैं आज पुल बन जाए, कल पुल बन जाए। हम लोग धरना धरन 5 दिन भूखे प्यासन मरे न वहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर हटा दिन गए न कहने कि अभी बन जाएगा 2 दिन, सब लोग जाओ खाना खाओ, अपने अपने घर जाओ, चले गए न।
फिर वैसे हो गवा है, हो गए कम से कम देखो लिखा धरा है, तब ते हम रास्ता देख रहे हैं, कोई नहीं सुनी गए। 18-20 महीना हो गया। आप लोग साहब सब लोग हमका पंजन करता सहयोग, सब कोई पुल बनवा दो, कोई तनाते नहीं तो बच्चन का आराम हो जाए, मजदूरी करके आराम हो जाए। खैराबाद सीतापुर आवो में यहाँ और न जला आदमी जाते है तले शाम हो जाते, आवते है तले शाम हो जाते। हम टाइम पाओ तो कोई दिन घूम आओ, जब देर हो जाते तो कोई ड्यूटी मंजूरी में ना लगावते है। बिल्कुल। आप पढ़ने जाती हैं? हाँ। कहाँ जाती हैं? जूनियर। तो ये पुल बन जाने से आपको सुविधा होगी? हाँ होगी। क्या? पुल बन जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी, जाने की आराम मिल जाएगी। और रपट के गिर जाते हैं तो हाथ पैर टूट जाते हैं और सब लोगों को आराम हो जाएगी, जनता की। बिल्कुल, तो सभी को आराम हो जाएगी। जो ये छात्रा हैं इनका कहना है कि इनको भी आराम हो जाएगी। हम जानना चाहेंगे कि कितने ऐसे गांव हैं जो इस पुल के बन जाने से वहाँ ये दिक्कत खत्म हो जाएगी? कम से कम 50-60 गाँव। जयराम सिंह यादव और मैं वहीं उमरापुर ग्राम सभा में रहता हूँ। गाँव के नाम बताइए, कौन कौन से गाँव? गुजरापुर, उमरापुर, गुजरा, आंधपुर, धराहट्टी, मधवापुर, बनियामऊ, बिलंदापुर, सूर्यपुर, सैनपुर, गुजरापुर, हुसैनपुर, यानी खैराबाद क्षेत्र, सीतापुर क्षेत्र और मिश्रिक क्षेत्र जुड़ने में केवल परेशानी है पुल की। हम लोगों को कम से कम दूरी 10 किलोमीटर की दूरी दूना तय करनी पड़ती। जैसे हम सुबह शाम ड्यूटी करने निकले, अब वहाँ पे 10 मिनट लेट हो गए तो कानून हम पे कार्रवाई करता है। लेबर जाता है, मजदूर बेचारा जाता है, वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं लगाता है। टाइम पे जाओगे तभी मजदूरी लगाएगा। बस यही सब समस्या है हम लोगों को। सारे क्षेत्र को कम से कम 50-60 यानी 100 गाँव। आप लोगों ने तो आंदोलन भी किया था सर, सब कुछ कर चुके, एक बार नहीं। क्या किए? भूख हड़ताल किए, डीएम साहब के पास कई बार आए। अब वही अनुशासन और जो कुछ है बता के वापस कर दिया जाता है, कार्रवाई कोई नहीं। अब ये आप लोग जाने, आपकी सरकार जाने, हम लोग तो जो कहना है आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। देखिए, इनका यही कहना है कि पुल का जो निर्माण है वो जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि ये थक चुके हैं। आंदोलन भी इन्होंने किया, गुहार भी लगाई और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज पुल वैसे ही इंतज़ार कर रहा है बनने के लिए। और हम जब मौके पर एक बार पहुंचे थे तो ये युवा भी हमें वहां मिले थे। ये जानना चाहेंगे कि जब वहां पर कुछ काम शुरू हुआ तो कुछ विश्वास जगा था? पूरा विश्वास जगा था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था? किसने आश्वासन दिया था? डीएम साहब ने दिया था आश्वासन बन जाएगा 1 हफ्ते के अंदर में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आधा सामान वहाँ पड़ा हुआ है अभी भी, अब अधूरा ही काम बाकी रह गया है। पैटून वगैरह, उसके एंगल वगैरह सब पहुँच चुके हैं, खाली उनको डलवाना है, तभी नहीं काम हो पा रहा कुछ। और जब जाओ यहाँ पर आश्वासन दे देते डीएम महोदय कि जाओ आपका काम हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, अभी 1 हफ्ता हो रहा है, कम से कम सैकड़ों हफ्ते हो गए अब तक। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे सीतापुर में, उन्होंने भी इस पुल के निर्माण के लिए वादा किया था। पूरा वादा करके गए थे, बजट भी बना के कर गए थे 80 लाख के आसपास में कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मामला चल रहा है वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम फिर लोग जहाँ हम लोग जा रहे हैं डीएम ऑफिस पे, डीएम के साहब के आसपास। लगता है वहाँ सुनवाई होगी? हाँ लगता है सुनवाई होगी, क्योंकि अधूरा काम पड़ा हुआ है ना, आधा वहाँ पहुँच चुका है सामान, पैटर्न वगैरह पहुँच चुके हैं वहाँ पर, इसलिए लगता है कि काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए, ये इनको उम्मीद अभी भी बंधी हुई है कि जो आधा सामान वहाँ पड़ा है, अगर उस पर सुध ले लें जिम्मेदार, तो जो काम होना है वो पूरा हो जाएगा। इनकी लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगी? मेरा तो यही मानना है कि अगर 2 हफ्ते में नहीं कुछ कार्य शुरू हुआ तो हम लोग लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, राजभवन। अच्छा। हाँ, राजभवन के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए पग यात्रा करेंगे। सभी हमारे जो ग्रामीण जनता सब परेशान हो गई है। अब हम लोग यही चाहते हैं कि अब इसका वारा नारा कर दिया जाए और बना दिया। ये तो वही वाली भाई साहब बात हो गई कि खाना रखा है सामने और खा नहीं पा रहे हैं, मुंह तक नहीं आ रहा है। तो इसलिए मतलब प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग पक्का पुल नहीं बनवाने के लिए मांग कर रहे हैं, पक्का पुल भी हो जाएगा, लेकिन पार्टून आ गया है, पड़ा हुआ है, तो आप उसको डलवा दीजिए।
लेकिन कहीं नहीं सुनवाई हो रही है, तो हम लोग डीएम कार्यालय पास फिर एक बार मांग करेंगे। देखिए इनका आज ऐलान भी हो गया है कि यदि यहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो 2 सप्ताह बाद ये लोग राजभवन तक कूच करेंगे। अब देखना होगा हुसैनपुर का जो पुल है ग्रामीणों के प्रयास से कितना रंग लाता है। अगर प्रशासन समय रहते बनवा देता है तो इन्हें आने वाले समय में आंदोलन शायद न करना पड़े। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।